बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर जो है उसको स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है जी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। इसकी पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट एनी नंबर टेकन फ्रॉम द रियल नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ। कि आप रियल नंबर से कोई भी एक एलिमेंट लें तो वो हमेशा जो है क्या होगा, वो अपने आप के इक्वल होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि सपोज मेरे पास जो है वो ए जो है वो 5 के इक्वल है। तो अगर ए 5 के इक्वल तो हम इसको कह सकते हैं कि 5 इज इक्वल टू 5, यानी 5 अपने आपके इक्वल है। तो ये डेट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। द सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास है, डेट इज कॉल्ड द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी जो है यूज टू स्विच द साइड्स ऑफ इक्वेशन। कि हमने इक्वेशन की साइड को स्विच करना हो, जैसे लिखा हुआ है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर ए इज इक्वल टू बी, इट्स मीन या इट इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू ए। जैसे मैं कहूं जी, अगर मेरे पास इफ 10 इज इक्वल टू एक्स, तो अमूमन हम जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या कर देते हैं, अमूमन जो है 10 इज इक्वल टू एक्स हो तो वी कैन राइट इट एज एक्स इज इक्वल टू 10। तो दिस वन इज द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स दैट इज कॉल्ड द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। कि इसमें हम क्या करते हैं, हम जो इक्वेशन की साइड्स हैं उनको स्विच कर देते हैं। नेक्स्ट है जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, कि फॉर ऑल A, B, C belongs to real numbers if A is equal to B and B is equal to C, यानी A B के इक्वल है और B C के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका A जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो C के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, जैसे इसके अगर मैं एग्जांपल लूं तो मैं कहूं जी सपोज आपके पास A जो है वो 2 के इक्वल है और नेक्स्ट मैं कहूं जी आपका जो 2 है वो आपका B के इक्वल है। तो देन वी कैन राइट इट एज, देन ए किसके इक्वल हो जाएगा, फिर ए आपका बी के इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है कि ए बी के इक्वल है एंड बी सी के इक्वल है, तो देन ए एंड सी आर आल्सो इक्वल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है कि अगर आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, रियल नंबर से हमने लिए हैं, तो अगर ए बी के इक्वल हो तो हम सेम नंबर जो है वो आप लेफ्ट साइड पे ऐड कर दें और सेम नंबर वही जो है वो आप राइट साइड पे ऐड कर देंगे, तो फिर भी आपकी ये जो इक्वालिटी है ये एग्जिस्ट करती है। इसी तरह अगर मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे तो अगर ए बी के इक्वल है तो हमने दोनों साइड्स को सी से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो सी से मल्टीप्लाई करने से फिर आपकी इक्वालिटी जो है वो ए सी इज इक्वल टू बी सी जो है वो एग्जिस्ट करती है। जैसे मैं इनकी एग्जांपल अगर कोड करूं तो ये अगर फर्स्ट करो मेरे पास 3 इज इक्वल टू 3 है, तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी, यानी 3 इज इक्वल टू 3। और अगर मैं दोनों साइड्स के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर मैं 2 को ऐड कर दूं, इसी तरह मैं राइट साइड के ऊपर जो है वो वही सेम नंबर जो है उसको ऐड कर दूं, तो रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू 5 और 5 इज इक्वल टू 5। तो ये प्रॉपर्टी कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी आप किसी भी इक्वेशन के अंदर सेम नंबर जो है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड के ऊपर ऐड कर देंगे तो उस सूरत में आपकी इक्वालिटी जो है वो सेम उसी तरह जो है वो एग्जिस्ट करेगी। और यही जो है काम आपकी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में होगा कि अगर आपके पास सेम नंबर हो और दोनों आपस में इक्वल हो। जैसे मैं ये इसी एग्जांपल को कोड करूं तो 3 इज इक्वल टू 3। अब सेम नंबर जो है उसी से मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 लेफ्ट साइड पे, इसी तरह राइट साइड पे भी सेम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाता है, 6 इज इक्वल टू 6। यानी सेम नंबर जो है आप दोनों साइड पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और सेम नंबर जो है वो आप ऐड भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारी प्रॉपर्टी आती है जी, दैट इज कॉल्ड द कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब देखो इस प्रॉपर्टी में हमने क्या किया, ऐड किया था।
अब यहाँ जो प्रॉपर्टी है हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, वो क्या कहती है कि इफ यू हैव द सेम टर्म सी एडेड टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, आप बोथ साइड you can subtract c from both sides without changing the equation। यानी आपके पास इस साइड पे भी c ऐड है, इस साइड पे c ऐड है, तो अगर हम बोथ साइड्स के ऊपर ये इस c को क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या होगा, आपकी इक्वालिटी फिर एग्जिस्ट करेगी। जैसे यहाँ हमने ऐड किया था तो आपकी इक्वालिटी जो है वो एग्जिस्ट कर रही थी, यहाँ क्या करेंगे, हम दोनों साइड से उस c को हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी सब्ट्रैक्टिंग c on both sides of the equation the result will be the same, या इक्वालिटी जो है वो एग्जिस्ट करेगी। the same will be the process with the cancellation property with respect to multiplication। अब इस प्रॉपर्टी में क्या है कि इफ यू हैव द सेम नॉन जीरो टर्म c, अब ये देखिए इस प्रॉपर्टी को आपने कि इसमें आपने जो नंबर लिया है दैट इज अ नॉन जीरो टर्म c मल्टीप्लाइड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। अब ये नंबर क्या है, दोनों साइड्स के ऊपर मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम क्या, यू कैन डिवाइड बोथ साइड्स बाय c, यानी दोनों साइड से आप c से डिवाइड कर दे, इस साइड पे भी आप c से डिवाइड कर दे, इस साइड पे भी c से डिवाइड कर दे, तो क्या होगा, ये वाला c इस c से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो है वो a इज इक्वल टू b रह जाएगा। तो दिस वन इज द कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, और ये है ऊपर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहां से पता चला कि अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन जो है वो इक्वालिटी में दी हुई है, तो आप सेम नंबर जो है वो ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह सेम नंबर से आप दोनों साइड पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और सेम नंबर से दोनों साइड से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स।